हेलो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3 पूरा डिटेल में हमने उसको स्टडी किया। टुडे वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। उसको पूरा हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमें मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हाउ टू राइट एनी वन केमिकल इक्वेशन, मीन्स केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। राइट विथ एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज स्टडी करेंगे हम हाउ टू राइट the chemical reaction explain with the example। अब ये केमिकल रिएक्शन को जो हमें कैसे लिखना चाहिए, उसके रूल कौन से होंगे, वो टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट में हमारे पास केमिकल इक्वेशन टॉपिक में पूरा दिया हुआ है और उसको हम स्लाइड में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें स्टडी करना है एक्टिविटी 1.1 जो उसका इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। Activity 1.1 When the magnesium ribbon is burned with the oxygen, it is convert into the magnesium oxide। ये जो हमने स्टेटमेंट यहाँ यूज किया हुआ है वो स्टेटमेंट कौन सा है, वर्ड फॉर्म में है। अब ये वर्ड फॉर्म में जो स्टेटमेंट होता है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज अ सेंटेंस फॉर्म एंड देयरफॉर इट इज अ क्वाइट लॉन्ग। इट कैन बी रिटन we want to suppose shorter form, it is convert into the word equation में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब देखो वर्ड इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बीच में हम यूज करेंगे एरो और उसमें से जो हमें बनेगा वो कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होते हैं वो कौन सा होता है, रिएक्टेंट होते हैं। मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होके जो बनेगा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या बनेगी, हमारी प्रोडक्ट बनेगी। अब यही वर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। केमिकल इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो टाइमिंग में हमें क्या करना है, उसके सिंबल यूज करना है। मीन्स Mg का जो सिंबल होगा वो Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का जो सिंबल यूज करेंगे O2 और उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो उसकी केमिकल फॉर्मूला कौन सी होगी, MgO होगा। इन दिस इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन में सिंबल जो हमने यूज किया है Mg प्लस O2 MgO, इसमें Mg और O2 रिएक्टेंट बनेंगे और MgO क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इन दिस इक्वेशन Mg एंड O2 वो रिएक्टेंट है, वो क्या करेंगे, अंडरगो केमिकल रिएक्शन, वो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेंट होते हैं और उसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और दोनों का केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कौन सी होती है, MgO। मीन्स MgO को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। और वो कब ऑब्टेन होगी, विच ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इन दिस इक्वेशन Mg and O2 undergo chemical reaction, therefore it is called the reactant and MgO is known as a product। और प्रोडक्ट हमें कब मिलेगी, which is obtained end of the reactant after Mg and O2 का टोटली केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट होने के बाद लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी एंड इट इज अ MgO होगा। अब हमें स्टडी करना है द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द मीन्स वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो सो दैट चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों के बीच में हमें क्या रखना है, एरो की साइन रखना है।
ये जो हम एरो यूज करेंगे, एरो के जो मीन्स कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होते हैं, तो Mg एंड O2 वो दोनों कौन से हो गए, रिएक्टेंट। और एरो के ये जो राइट साइड होते हैं, राइट साइड मीन्स कौन सा होता है, प्रोडक्ट होता है। मीन्स द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS साइड होता है। अगर वन एंड मोर देन रिएक्टेंट अगर प्रेजेंटेड है तो वो दोनों के बीच में हमें क्या रखना है, रिटर्न अ प्लस साइन रखना है। मतलब मीन्स वन देन मोर रिएक्टेंट हो गए तो हर एक के बीच में आपको क्या ऐड करना है, प्लस साइन ऐड करना है। सेम कंडीशन in a similar product are written on the right hand side with the plus sign between रिटर्न अ दैम। मीन्स अगर यहाँ तो वन प्रोडक्ट है लेकिन मोर देन वन प्रोडक्ट होती है तो हर एक के बीच में आपको क्या ऐड करना है, प्लस साइन ऐड करना है। द एरो हेड मीन्स आपको यहाँ जो एरो है तो एरो क्या आइडेंटिफाई करता है, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। मीन्स एरो का जो ये हेड पोर्शन होता है, यहाँ आप देख सकते हो हेड पोर्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा। The arrowhead point towards the product and so that the direction of the कौन सा होता है, रिएक्शन का डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो हमने पूरा टॉपिक स्टडी किया, हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। हमने हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन टॉपिक को स्टडी किया विथ एग्जांपल। अब टेक्सुअल कॉन्सेप्ट में उसके अंदर का एक दूसरा कॉन्सेप्ट व्हाट इज मीन्ड बाय अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हमें स्टडी करना है। मीन्स एनीवन जो वर्ड इक्वेशन होता है वो वर्ड इक्वेशन को जब हम केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके केमिकल इक्वेशन में जो रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, मीन्स मास एंड नंबर ऑफ द एटॉम ऑफ ईच एलिमेंट और रिएक्टेंट साइड और कौन सा होगा, प्रोडक्ट साइड आर नॉट अ सेम and therefore this type of the chemical reaction it is called the unbalanced chemical reaction और skeletal chemical equation भी उसको हम कहते हैं। अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। chemical equation is a written more consciously by using the chemical formula instead of the word। मीन्स वर्ड की जगह अब हमें क्या यूज करना है, केमिकल फॉर्मूला यूज करना है। And such equation it is called the unbalanced chemical equation। unbalanced chemical equation का जो हमारा एक्टिविटी 1.1 है उसका ही एग्जांपल हम यूज करेंगे। मैग्नीशियम रिबीन रिएक्ट विद द कौन सा होगा, एयर एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इक्वेशन इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। उसका जो रीजन है, यहाँ Mg का एटॉम और कौन सा होगा उसका मास, मीन्स मास और नंबर ऑफ द एटॉम यहाँ 1 है, यहाँ Mg का कौन सा एटॉम 1 है, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 1 है। मीन्स मास ऑफ द कौन सा होगा, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड डबल है जबकि प्रोडक्ट साइड कैसा है, सिंगल है। तो ये कौन सा होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम MgO के आगे 2 लगा देते हैं तो 2MgO होगा और दूसरा 2 हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, Mg के आगे लगाएंगे, तब जाके ये इक्वेशन पूरा कैसा बनेगा, बैलेंस इक्वेशन बनेगा। लेकिन जो इक्वेशन अनबैलेंस होता है, मीन्स नंबर ऑफ द मास एंड नंबर ऑफ द कौन सा होगा, मीन्स एटॉम, एलिमेंट आर नॉट अ सेम, तो उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इन अबव इक्वेशन मास एंड नंबर ऑफ द एटॉम ऑफ द ईच एलिमेंट आर नॉट सेम of both sides and therefore
दिस इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दिस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो कौन सा इक्वेशन है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और कौन सा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है? मीन्स फॉर बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर। तो ये जो हमने पूरा टॉपिक स्टडी किया वो कौन सा था? व्हाट इज मीन्ड बाय अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मीन्स जो वर्ड इक्वेशन होता है, सिंगल वर्ड इक्वेशन होता है, उसको डायरेक्टली ओनली फॉर हम क्या करते हैं, सिंबल फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर्म में जब हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो बनेगा वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में मास एंड नंबर ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीन्स एनी वन जो केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस होता है उसका मेन इंपोर्टेंस क्या होता है? तो एनी वन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द मोल ऑफ द प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, रिएक्शन कैन बी नॉन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीन्स एनी वन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ द मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द मोल ऑफ द प्रोडक्ट प्रेजेंटेड इनटू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड नंबर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्रू हमें जो डिटेल मिलती है, मीन्स क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट यूज एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सपोज वी वांट टू मीन्स 5 kg और 5 टन अगर हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उनके इक्वल रेशियो में ही हमें क्या लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। अगर लेस अमाउंट ऑफ द मीन्स रिएक्टेंट लेते हैं और हम अगर सपोज रखेंगे कि हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्ट मिलेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगी, इक्वल फॉर्म में मिलेगी। और वो पूरी डिटेल हमें कहां पर से मिलेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मिल सकता है। थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा मीन्स फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स रिएक्टेंट गैसियस है, एक्वाइस सॉल्यूशन है, मीन्स सॉलिड है, वो जो फिजिकल स्टेट होगा उसका मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द केमिकल रिएक्शन वी आर फाइंड इजीली। हमने इंपोर्टेंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टॉपिक को स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टडी करना है, व्हाई द एनी वन केमिकल रिएक्शन कंपल्सरी रिक्वायर अ बैलेंसिंग फॉर्म। मीन्स व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल। तो उसका जो मेन इंपोर्टेंट कंटेन है, एनी वन जो केमिकल रिएक्शन होता है, वी नो दैट LHS साइड रिएक्टेंट एंड RHS साइड कौन सा होगा, प्रोडक्ट। एंड मिडल टर्म हम क्या यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं। एरो हेड इज आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द कौन सा होता है, रिएक्टेंट टू कौन सा होगा, प्रोडक्ट होता है। मीन्स एनी वन केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करना है, तो उसका जो मेन इंपोर्टेंट रीजन है, means in any one balanced chemical equation we know that number of the atom of the each element of the reactant side and product side remain the same on the कौन सा होता है, both side। means the number of the atom of the each element reactant side and product side दोनों कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब according to the law of the conservation of the mass, any one matter can neither to be created or not destroyed in chemical reaction। means according to the law of the conservation of the mass, reactant में हम जितना mass लेंगे, अगर reactant one and more than one reactant है
और उनका जितना टोटल मास होगा सभी रिएक्टेंट का हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ द मास। इतना मास हमें कहाँ मिलना चाहिए, प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कौन सा होगा, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, क्योंकि रिएक्टेंट में हमने जितना मास लिया वही का वही मास आपको प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, मिक्स फॉर्म में मिल जाएगा। एंड देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी ऑलवेज कैसा होता है, इक्वल होता है। एंड एज अ रिजल्ट it is essential to keep the number of the atom equal in a both side of the chemical reaction। और उसकी वजह से, क्योंकि मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होता है, और उसकी वजह से क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ द एटम ऑफ द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कौन सा होगा, सब्सटेंस, दोनों कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मीन्स रिएक्टेंट में वन एंड मोर देन टू सब्सटेंस है, उनका एटम, प्रोडक्ट साइड भी जितने भी सब्सटेंस बनेंगे उनका एटम और एलिमेंट का जो एटम होता है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये कंडीशन की वजह से एनी वन बैलेंस मीन्स केमिकल इक्वेशन को कंपलसरी क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। एंड थस इट बीज इज नीड ऑफ द बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन होगा। मीन्स ये टॉपिक में आपको सबसे पहले नंबर ऑफ द एटम ईच एलिमेंट रिमेन द बोथ साइड सेम होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। हमें पता है मैटर कैन बी नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट अ डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। मीन्स रिएक्टेंट में जितना मास होगा इतना प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, और उसकी वजह से नंबर ऑफ द एटम रिएक्टेंट साइड ऑफ द एलिमेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द एलिमेंट दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था, व्हाई इज द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल।